सकते हो और कहाँ से शुरू किया ये वेस्टीज बिजनेस, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आपने कैसे ये वेस्टीज बिजनेस को शुरू किया और आपका बैकग्राउंड? मैम बेसिकली आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, एक मध्यम वर्ग परिवार से। और दिल्ली में ही मेरी परवरिश हुई और मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था मैम, सब कुछ ठीक चल रहा था। और मेरे कोई ज़्यादा बड़े सपने भी नहीं थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके पहले से बहुत ज़्यादा सपने थे, बड़े थे। मेरे कोई मैम ज़्यादा सपने नहीं थे। मेरी कहते हैं ना, एक बच्चे की सोच को बांध के रख दिया जाता है, तो मेरी भी वही सोच थी, गो एंड गेट योर ग्रेड्स एंड वन डे यू विल गेट अ जॉब। पढ़ो 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 और एक अच्छी एक दिन नौकरी करोगे, ये कहना था मेरी मदर का। बट मेरे फादर कहते थे कि आपको मेरा बिजनेस करना है, राइट। बट मैं ये सोचता था चलो फ्यूचर में जो होगा वो देखेंगे, बट आज को अपना बेस्ट बनाते हैं। तो कभी मेरे में सपने नहीं थे। बट यस, आप जो अपने लिए प्लान करते हैं वो मैटर नहीं करता, पर क्या लाइफ आपके लिए क्या प्लान करती है ये ज्यादा मैटर करता है। तो गॉड की प्लानिंग मुझे लेके कुछ और थी। तो एक मेरे दोस्त थे, स्कूल फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था एक प्रोग्राम के लिए, एक सेशन के लिए। और काफी संडे मैंने उन्हें गोलियां दी, राइट। दोस्तों, मैं आप सबको एक चीज सिखाना चाहता हूं, अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं और आपको वो गोलियां दे रहा है तो हार मत मानिए, आप उसे इनवाइट करते रहिए, क्योंकि शायद वो अगला शिवम गोस्वामी बन सकता है। क्योंकि बहुत सारी गोलियां मैंने भी उसे दी थी, पर उसकी एक चीज थी, उसकी लगन। उसने मुझे इनवाइट करना नहीं छोड़ा। उसकी जो जिद थी मुझे लेके कि यार शिवम तू एक बार चल, एक बार तू देख, एक बार चल। तो जिस संडे एक दिन मैं, मेरा क्रिकेट मैच नहीं था, तब मैं गया था देखने, और वो जगह थी दिल्ली का आईटीओ एनडी तिवारी भवन, जहाँ पे मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी वेस्टीज से। और उस दिन से मैं, मुझे विश्वास हो गया था लव एट फर्स्ट साइट पे, क्योंकि वेस्टीज को देखते ही लगा यार यस दिस इज माय कप ऑफ टी। ये चीज है जो मैं ढूंढ रहा था, ये चीज है जो मुझे चाहिए, राइट। क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैम, मेरे फादर का थोड़ा लेबर वर्क ज्यादा है, जो उनका बिजनेस है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। और पढ़ाई में आप जानते ही हैं कि आज कितने सारे चैलेंजेस हैं, राइट। सो मेरे फादर भी कहते थे कि पढ़ाई नहीं, अगर तुझे फिर करना है तो मेरा बिजनेस करना है। पर उनके बिजनेस में मेरा दिल नहीं लगता था। और मैं ये सोचता था जिस काम में मेरा दिल नहीं लग रहा, मैं उस काम में कैसे बड़ा करूंगा कभी। तो यस। जब मैंने वहां देखा कि बहुत सारे लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इवन पढ़े लिखे लोग भी हैं, हर कैटेगरी की महिलाएं भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो पूरी वेस्टीज देखने के बाद मतलब मेरा दिल हो गया कि ये चीज मुझे चाहिए। मैम कहते हैं इंसान का जन्म लाइफ में दो बार होता है, पहली बार जब वो पैदा होता है, और दूसरी बार तब जब उसे लगता है वो पैदा क्यों हुआ है, द डे ही यस। रियलाइज व्हाई ही बॉर्न। तो दूसरा जन्म मेरा उस दिन हुआ था जिस दिन मैंने वेस्टीज को देखा था कि यस ये वो चीज थी। और वेस्टीज की मोस्टली प्रेजेंटेशंस में एंड में लिखा रहता है योर सर्च एंड्स हियर, आपकी खोज यहाँ पे खत्म हुई है। तो लिटरली मेरी जिंदगी की भी खोज भी वेस्टीज पे आके खत्म हुई। और वेस्टीज के इतने शानदार प्रोडक्ट्स को देखा मैंने, और मेरे माइंड में बस एक चीज थी यार, प्रोडक्ट्स तो एक पार्ट है, बट बेसिकली इन प्रोडक्ट के थ्रू हम जो करेंगे, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को हम टच करेंगे, बहुत सारे लोगों के लिए हम इंस्पिरेशन बनेंगे। आज आप देखिए ना मैम, कितने सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं, किसी से पूछिए कि बॉस कैसे बना, वो नहीं बताएगा कि वो बॉस कैसे बना, राइट। वो कहेगा बस माता रानी की कृपा हो गई, नारियल हाँ। चढ़ाए शनिवार को, राइट। आप वो नारियल उसके सर पे भी फोड़ दोगे, वो तब भी नहीं बताएगा कि वो बॉस कैसे बना, राइट। राइट। बट वेस्टीज सिस्टम इतना शानदार मुझे लगा कि यहाँ पे एक इंसान जो आज 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, सिद्धार्थ सर और या जितने भी लीडर्स हैं, हम सब एक दूसरे को सिखाते हैं कि हम वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये मैम, ऐसे मेरा आना हुआ था वेस्टीज में। बहुत बढ़िया शिवम। बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने एक स्टूडेंट होते हुए भी आपका जो ये डिसीजन था, क्योंकि लोग डिसीजन लेने ही लेट कर देते हैं, मगर आपने ये डिसीजन लिया कि वेस्टीज करेंगे और यहाँ से ही आपका पूरा करियर करेंगे। बहुत अच्छा रहा आपका जर्नी। सो मुझे एक चीज पूछना है शिवम कि लोग जब स्टूडेंट होके जब काम कोई शुरू करते हैं, मेरे टीम में भी हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट होके जब ये वेस्टीज को लेके आप अपने घर में जाते हैं तो बहुत सारा रिजेक्शन भी मिलता है और किसी किसी जगह में सपोर्ट भी मिलता है। तो आपके जीवन में कैसा रहा? आपका रिजेक्शन आपके घर में कितना था या आपका सपोर्ट कितना था फैमिली का एज ए स्टूडेंट, ये आपको थोड़ा बहुत शेयर करना है। मैम जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा फादर का एक वेल सेटल्ड बिजनेस था, राइट। अब और ऊपर से मैं उनका अकेला लड़का,
तो ये तो और मतलब मेरे पे मार पड़ गई थी कि अगर कोई मेरा भाई होता तो चलो वो उनका बिजनेस वो कर लेता, राइट, मैं कुछ और कर लेता, बट क्योंकि मैं उनका अकेला लड़का तो वो बिजनेस ऑटोमेटिकली मेरे पे आना था। तो मैं जब घर आया और मैंने ये बताया कि मैं कुछ ऐसा ऐसा देख के आया हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे सुविचार सुनने को मिले, बहुत अच्छी अच्छी गालियां मिली और बहुत कुछ मुझे बोला गया। बट मैं एक चीज समझता हूँ जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके बारे में आप जो चीज देख के आए हैं या आप जो चीज समझ रहे हैं, शायद सामने वाले को आप उस तरीके से समझा नहीं पाए हैं, और अगर आप समझा भी पाए हैं तो वो अपनी पुराने थॉट प्रोसेस की वजह से वो समझ नहीं पाए, राइट। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मैम मैंने परमिशन मांगी कि आप मुझे 1 साल दीजिए, 1 साल में मैं अपने आप को प्रूफ करके दिखाऊंगा। और मेरे फादर ने साफ मना कर दिया, हम नहीं देंगे 1 साल। तब मैंने अपने अपलाइन को अपने घर बुलाया था, मान सर मेरे घर आए थे, मेरे फादर से उन्होंने कुछ समय मांगा था 1 साल का, और उनके कहने से उन्होंने बोल दिया था चल जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। यानी 1 साल मुझे मिला था कि 1 साल में अगर मैंने अपने आप को प्रूफ नहीं किया तो फिर मुझे फादर के बिजनेस में जाना पड़ेगा। इसलिए 365 दिन, एक एक दिन मैं काउंट कर रहा था कि आज 362 दिन बचे हैं, अब हमारे 300 दिन बचे हैं, 250 दिन बचे हैं, क्योंकि एक एक दिन मेरा काउंट हो रहा था। तो मैंने वेस्टीज को ऐसे किया है कि जैसे मेरी जिंदगी खत्म होने वाली हो 1 साल बाद। तो इसलिए मैं शायद सक्सेसफुल हुआ। सो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं फैमिली आपको। देखिए इंसान की लाइफ में दो चीजें बड़ी बहुत ज्यादा कीमती होती है, फैमिली और फ्रेंड्स, अनमोल, राइट, प्राइसलेस। और यही दो चीजें आपके इस बिजनेस में सबसे पहले अगेंस्ट होती हैं, याद रखना, राइट। और यही दो चीजें सबसे जल्दी वापस आती है जब आपके पास सक्सेस आती है। यस। तो ये समझने वाली चीज है। पर आप लोगों को अपने दोस्तों बस एक चीज याद रखना, जब जेब में होते हैं पैसे तभी लोग पूछते हैं हो कैसे, राइट। आपके जेब में पैसे हैं तभी सारी रिश्तेदारी यारी और सब तभी अच्छा लगता है। तो जो भी आज अगर आपके फैमिली आपके फ्रेंड्स अगेंस्ट हैं, ठीक है, आप उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी सक्सेस को उन्हें समझाने दीजिए। आप, एक लाइन मेरी फेवरेट है इंग्लिश में, डोंट पेन फॉर दोज हु लेफ्ट यू, यूज दैट पेन टू अर्न सक्सेस विच डिफाइंस यू, राइट। जिन लोगों ने आपको छोड़ा उनको खोने का दुख मत मनाओ, बल्कि उस दुख को, उस दर्द को यूज करो कामयाब होने के लिए, और जिन्हें पता लगे कि आप हैं कौन, राइट। राइट शिवम, राइट, बहुत बढ़िया, बहुत। क्योंकि देखिए, लोगों का अगर स्ट्रगल नहीं होगा ना, जो हम लोग सक्सेस जब बनेंगे तब वो एंजॉय भी नहीं होता। तो आपका जो रिजेक्शन, आपका जो वीडियो में भी आता था कि सारे लोग जिसके लिए वो बोलते कि आपके लिए जान भी दे देंगे, वो एक भी पैसा नहीं डाले, कि पहले रिजेक्शन तो फ्रेंड से ही आए आपके। तो वो जो रिजेक्शन था वो कैसे आप हैंडल करते थे, कैसे आप उनको फेस करते थे, कि जब लोग आपको रिजेक्ट करते थे कि आप बच्चे हो, आप क्योंकि मैंने जब भी आप दिल्ली में ऑफिस में मिला था, तब आपने करियर शुरू किए थे, बहुत बच्चे थे आप तब, अभी तो बहुत बड़े हो चुके हो। सो तब आपको कैसे लगता था कि जो लोग बोलते थे कि आप अभी बच्चे हो, अभी तुमने शुरू किया है, जैसे लोग बोलते हैं अभी पहले कर लो उसके बाद हमें बुलाओ, तो ऐसे टाइम में आप क्या करते थे, कैसे फेस करते थे? मैम देखिए, रिजेक्शन, अगर मैं आप सबसे एक लाइन लोगों को सिखाना चाहूं, रिजेक्शन इज द मोस्ट पावरफुल मोटिवेशन। अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन आपके लिए साबित हो सकता है। अब इसे बहुत सारे लोग उल्टे वे में ले जाते हैं कि मुझे अगर लोग रिजेक्ट कर रहे हैं तो इट मींस आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। नो, यू आर नॉट डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। हमें ये समझना पड़ेगा, राइट। सो बहुत सारे चैलेंजेस मेरे साथ आते थे, एज को लेके आते थे, राइट। आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपके पास क्या अथॉरिटी है, बहुत सारे आलतू फालतू के बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। बट मैं एक चीज आप सबको आप ही के एग्जांपल से देना चाहूंगा। मान लेते आप किसी की मैरिज में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, और उस मैरिज में मोस्ट ऑफ द टाइम, आजकल तो मैप वगैरह आ गए हैं तो आप इजीली पहुंच जाते हैं किसी भी डेस्टिनेशन पे। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले जब मैप वगैरह नहीं थे, तब हम पूछते पूछते जाते थे। पर अल्टीमेट वेडिंग पे जहां पे हमें पहुंचना था, हम पहुंच जाते थे, चाहे ठोकर खा के पहुंचे, चाहे कहीं भी जाके पहुंचे, हम एट द एंड ऑफ द डे वहां पे पहुंच जाते थे, राइट। अगर आपका वाई क्लियर है, अगर आपका विजन, रीजन और विजन, अगर आपका रीजन और विजन स्ट्रांग है, क्लियर है, तो यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। कोई आपको कुछ भी बोले, आपको कभी कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। फर्क किससे पड़ेगा? जिसका रीजन और विजन स्ट्रांग नहीं है।
जिसका रीजन और विजन स्ट्रांग है कि वो आया क्यों है और उसे क्या दिख रहा है, राइट, तो वो कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकता। और वो भी किसी के सिर्फ शब्दों से डिमोटिवेट कैसे हो सकते हो आप, राइट। सो मुझे नहीं लगता मैम, और यही कारण थे मैम मेरा, कि मेरा रीजन बहुत स्ट्रांग था, मेरा विजन बहुत स्ट्रांग था, और सबसे बड़ी चीज जो मैं अपनी लाइफ में नहीं करना चाहता था, जो मेरे डैड का बिजनेस था, इसलिए मैंने वेस्टीज में अपनी पूरी जान लगा दी। क्योंकि अगर मैं यहाँ सफल नहीं हुआ तो मुझे वहां पे जाना नहीं, पड़ेगा, तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया शिवम। और हम लोग एक चीज आपको जानना चाहेंगे कि आप दिल्ली में हो और आपके हेड ऑफिस भी एकदम नजदीक है, और आपको भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट का भी आपको ट्रेनिंग वगैरह, दीपक सर भी आपको बहुत क्या बोलते हैं, बहुत तारीफ करते थे। जब तक हम मिलते थे दीपक सर से तो बहुत आपका तारीफ करते थे। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि वेस्टीज मैनेजमेंट कि एक नेटवर्क मार्केटिंग में तो लोग चॉइस करके घुस जाते हैं, मगर वहां पे उसका कोई सक्सेस नहीं मिलता है, मगर लोग चेंज करते रहते हैं, फील्ड चेंज करते रहते हैं। मगर वाई वेस्टीज मैनेजमेंट, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? हमारे जो सुपर हीरो है, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? मैं मतलब मेरे पास वर्ड्स मैम, ये बहुत मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, शब्द नहीं है। अगर मैं जो फील करता हूँ वेस्टीज मैनेजमेंट के बारे में, अगर मेरा कोई दिल पढ़ ले तब भी वो शायद ढंग से पढ़ ना पाए कि वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग में मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैं हमेशा से कहता हूं कि जो वेस्टीज मैनेजमेंट को जानते हैं वो उनसे प्यार करते हैं, और जो उनसे प्यार नहीं करते वो उन्हें जानते ही नहीं है, वो उन्हें ढंग से जानते ही नहीं है। मेरा मतलब गॉड हैज बीन काइंड, कि मतलब ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैं दीपक सर के साथ, कन्वर सर के साथ काफी ट्रेवल किया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये मेरा मतलब सौभाग्य है, पता नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, ऊपर वाले की निगाह बहुत सीधी है कि मुझे, और उनका जो दिल है ना, मैं सब लोगों से एक मैसेज देना चाहता हूँ। कंपनी का मैनेजमेंट का रोल वही होता है जैसे एक बच्चे की लाइफ में माँ बाप का रोल होता है। यस, राइट, डेफिनेटली। आप सबसे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जितने लोग भी मुझे आज सुन रहे हैं, आप अपनी डॉटर का रिश्ता करने जाते हैं या अपनी बहन का रिश्ता करने जाते हैं, तो आप लड़का को तो देखते ही हैं, राइट, पर उससे भी ज्यादा उसके परिवार को भी देखते हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, राइट, तो ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। तो आज जो वेस्टीज मैनेजमेंट है वो वही रोल करती है अदा, जो मेरी लाइफ में जो मेरे माता पिता हैं, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, ऐसी मैनेजमेंट मैं जीवन में, ये जन्म तो वेस्टीज के नाम है, ये जन्म और हर जन्म वेस्टीज के नाम है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट। उनकी जो नीयत है ना, मतलब बहुत सारे मैंने देखे हैं कि बहुत सारे लोग, मैं एक लाइन बोलता हूं और मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बहुत सारे लोग, मुश्किल होता है मैम बड़े होकर बड़ा होना, मैं वाकिफ हूं उन लोगों की नीचता से, मुश्किल है बड़े होकर बड़ा होना, पर वास्तव में वेस्टीज मैनेजमेंट बड़े होकर भी बहुत बड़े, लिटरली नो वर्ड्स फॉर, मतलब दीपक सर इतने डाउन टू अर्थ, इतने ग्राउंडेड, मतलब जैसे माहौल में, मतलब आप जैसे लोगों के साथ वो रहेंगे वो वैसे ही बन जाएंगे, राइट, यूथ के साथ बिल्कुल स्टूडेंट बन जाते हैं हमारे साथ, और बड़ों के साथ बिल्कुल बड़े खेलते हैं, फुल एंजॉय, और उनके चेहरे पे, मतलब मैं तो लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। मुझे तो इवन लोग ये कहते हैं कि आप तो बोलने भी दीपक सर की तरह लग गए हो। मैंने कहा ये मेरा सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है लाइफ का, राइट, ये मेरा सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। कन्वर सर आप देखिए, कन्वर सर सुपर, मतलब मास्टर ब्रेन। मैं लिटरली सर की जो इतने ग्राउंडेड है, इतना नॉलेज है, इतना प्यार, इतना टाइम देते हैं। आप कभी मिलिए सर से, कोई भी मिलता है, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो डीयूसीडी हो, जो भी पोस्ट में हो, बिल्कुल प्रॉपर टाइम देते हैं। ये नहीं कि जल्दी हो रहा है, लेट हो रहा है, और इतना अच्छे से, मतलब कंपनी के मैनेजमेंट का कोई तोड़ नहीं। और बाली सर तो एज यूजुअल ऑलराउंडर, मतलब सुपर मैन, ही इज अ मैन, मतलब बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं उनके साथ। है शिवम की हम लोगों का ये ब्लेसिंग्स है कि हम लोग वेस्टीज के प्लेटफॉर्म में हैं और इतना अच्छा मैनेजमेंट हमको मिला कि बिजनेस में पायनियर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री।
मैं एक चीज बोलूंगा, अगर नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा और परिभाषा अगर किसी ने बदली है तो ऑल क्रेडिट गोज टू गौतम वाली सर, कन्वर सर, दीपक सर। एकदम अदरवाइज आज नेटवर्क मार्केटिंग से लोगों का विश्वास उठ गया होता। एकदम सिर्फ एक एकदम कंपनी सही और में। एक मैनेजमेंट जिसने इस इंडस्ट्री की भाषा और परिभाषा को बदला है। बहुत अच्छा लगा सुन के, क्योंकि मेरा भी फीलिंग्स ऐसा ही होता है कि जब जब हम लोग सर से मिलते हैं, जो भी सर से मिलते हैं, इतना मन खुश हो जाता है कि जैसे लगता है कि हम लोग उनके बच्चे हैं। राइट। इतना अच्छी तरह से गाइड करते हैं, वही हमारे ऊपर बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स हमारे काम कर रहे हैं। और इतने सारे लेडीज हैं, जेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, सारे लोग इतने कंफर्टेबली हम लोग काम कर रहे हैं। इतना हम जानते हैं कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट है। शिवम, हम लोग आगे लेके जाएंगे प्रोग्राम को, और हम पूछना चाहेंगे कि आप एक अच्छी एक्सपीरियंस वेस्टीज में आके, आपका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जब आपने गाड़ी ली, एक स्टूडेंट जो आपने गाड़ी ली, उसका जो फीलिंग्स, उसका जो एक्साइटमेंट था, वो आप थोड़ा व्यूअर्स को बताइए, कैसा लगा था उस दिन, वो एक्सपीरियंस आप शेयर करें। मैम, 2 बार ये एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। फर्स्ट टाइम व्हेन आई परचेज्ड बलेनो, और बलेनो मैंने कैश ली थी 8.5 लाख रुपए की। और सेकंड कार विच आई परचेज दैट वाज ऑडी, ऑलमोस्ट अराउंड 1 ईयर बैक। एंड मतलब मुझे मैम सपने में भी मैंने सपना नहीं लिया था कि मैं एक दिन ऑडी लूंगा, वो भी अपने पैसों से। तो जिस दिन मैं ऑडी लेके आया था रात को और पार्किंग में कार खड़ी हुई थी, मैं सुबह मम्मी से बोला, मम्मी देख के आना, खड़ी है, मेरी है किसी और की है भी या नहीं है, क्या ये सपना तो नहीं है। लिटरली मैम सपने, आप, मैं कह रहा हूँ सपने में भी सपना नहीं लिया था। मैंने आपसे बोला मेरे कोई सपने नहीं थे। वेस्टीज में आने के बाद मेरे सपने पैदा हुए, जब मैंने लोगों को देखा कि एक आम इंसान भी लग्जरी कार चला सकता है, एक आम इंसान भी विदेश यात्राओं पे जा सकता है, एक आम इंसान भी लाखों रुपए महीना कमा सकता है। तो यहाँ ये सब कुछ देखने के बाद तो जब मेरी कार आई, वाज सुपर फीलिंग टिल टुडे। मतलब मेरे एरिया में तो कोई नहीं है जो, मेरे से बड़ा भी कोई नहीं है जो इतनी महंगी कार चलाता हो। अल्टीमेट फीलिंग है। वेस्टीज ने मुझे बिल्कुल एक, कहां से, मैं बताता रहा हूँ, ऑर्डिनरी से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। वो फीलिंग अल्टीमेट है। वो माता पिता के चेहरों पे जो खुशी है, माता पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी क्या है कि अपने बच्चों को अपनी नजरों के सामने कामयाब होता हुआ देख ले, राइट। तो वो जो उनकी खुशी है, वो तो मतलब सुपर ऑसम। बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी आपको। और आपका जो वो क्रूज का जो ट्रिप था, जो मम्मी को लेके, वो भी मैंने बहुत पिक्चर आपका दिखी, बहुत अच्छा आपने सेलिब्रेट किया था, बहुत एंजॉय किया था उसका। थोड़ा कुछ आप शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि लोगों को, मम्मी को, पापा को बोलते हैं कि चलो फॉरेन ट्रिप लेके जाओ, किसी भी जगह घूमने लेके जाओ, मगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि मम्मी को लेके एक फॉरेन ट्रिप गए। इसका थोड़ा एक्सपीरियंस आप शेयर करो शिवम। मैम देखिए, हर एक इंसान की लाइफ में किसी न किसी का बहुत बड़ा रोल होता है, और परिवार का सबसे बड़ा रोल होता है, राइट। तो मेरे भी पीछे मेरे परिवार का बहुत बड़ा रोल रहा है कामयाबी में, राइट। अभी लॉकडाउन से पहले मैं एक महीने में 10-10, 15-15 फ्लाइट्स चेंज करता था। तो सुबह 4 बजे उठना, कभी 3 बजे उठना, कभी रात को लेट आना। तो मेरी मदर भी मेरे साथ उठती थी, मेरे साथ जाती थी, मुझे लंच बना के देती थी। तो उनका भी उतना ही बड़ा रोल है। तो मैं जब वेस्टीज में आया था, मैंने एक ही चीज सोची थी कि मैं विदेश जाऊंगा, ठीक है, पर मैं अपनी मदर को अपने साथ विदेश लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि वेस्टीज आपको ट्रैवल फंड देती है, और वेस्टीज के ट्रैवल फंड से आप अपने ब्लड रिलेशन में आप किसी को भी लेके जा सकते हैं। तो मेरी मदर का सपना था कि उन्हें समंदर बहुत अच्छा लगता है, राइट, पानी वाली जगह। तो मैंने उनसे बोला कि माँ, अब फॉरेन ट्रिप आ रहा है वेस्टीज का, और अब हम 4 दिन पानी में ही रहेंगे। और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और आने से पहले, मतलब जो जाने से पहले, और जब वो वहां पे थी, वो 4 दिन लिटरली, मैं उनके चेहरे की वो खुशी मैं बयान नहीं कर सकता, जो उनकी फीलिंग्स जो वो फील कर रही थी कि क्या, मतलब उस दिन से उन्हें पता लगा कि सच में वेस्टीज कितनी बड़ी पावर है। और राइट, और मदर, और इस बार अगर ये फॉरेन ट्रिप होता तो मैं मदर, फादर, सिस्टर सबको लेके जाता। तो बहुत अल्टीमेट फीलिंग। और मेरी मदर, और मैं सबसे ये बोलना चाहूंगा, देखिए, मदर्स डे पे, फादर्स डे पे हैप्पी मदर्स डे लिखने से मदर हैप्पी कुछ नहीं नहीं होती होता है ना। अब उनके लिए कुछ काम ऐसा करेंगे उनके दिल से निकले। आज तक उन्होंने सारी जिंदगी, हमारे माता पिता ने सारी जिंदगी हमारे ऊपर लगा दी, हमारे ऊपर कुर्बान कर दी।
राइट? कितने सारे कॉम्प्रोमाइजेस उन्होंने करे हैं जस्ट बिकॉज हमारे लिए। अब हमारा फर्ज बनता है कि अब हमें उन्हें वो जिंदगी देनी है जो उन्होंने हमारे लिए कॉम्प्रोमाइजेस करें। तो सबसे मैं यही बोलना चाहूंगा कि अपने मदर फादर को सबसे पहले आपका परिवार है, राइट? तो उनके लिए वेस्टीज में पहला ड्रीम लिखिए, मैं अपने माता पिता को विदेश लेके जाना चाहता हूँ। जब आप अपने अपने ड्रीम्स को इमोशनली कनेक्ट कर देंगे तो आप उसकी रेस में थोड़ा और तेज भागेंगे, राइट? सो सब लोगों से बोलना चाहूंगा, मेरी मदर की मैं फीलिंग अगर अभी भी बुलाऊंगा ना तो वो वहीं पहुंच जाएंगी। क्या वाओ वाओ, दोज वर द एकदम डेज, एकदम वाओ ऑसम। बहुत बढ़िया शिवम, बहुत अच्छा काम किया आपने, इतना अच्छा अच्छा ड्रीम देखे आप। एज ए स्टूडेंट लोग बोलते हैं बहुत सारे डिमांड करते हैं, मगर आपने ऐसा काम किया कि आज भी मम्मी, जब तक मम्मी को आप ये पूछोगे तब तक वो मम्मी ऐसे ही उतना खुशियां आप बांटते रहेंगे कि राइट। हाँ मेरे लड़के ने मुझे फॉरेन ट्रिप लेके गए। तो यही बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी या पापा के लिए हम लोग कुछ कर पा रहे हैं ये बिजनेस को आगे चलते हुए। सो और एक क्वेश्चन बहुत जगह से मेरे पास क्वेश्चन आया है आपको पूछने के लिए, वहां से ही एक क्वेश्चन हम आपको करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एक्चुअली बच्चे हैं, प्लान देख के ज्वाइन कर जाते हैं मगर काम स्टार्टने में रुक जाते हैं, प्रोडक्ट उठाने के लिए रुक जाते हैं, काम स्टार्ट नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, उन लोगों के लिए क्या बोलोगे? क्योंकि आज बहुत स्टूडेंट आपको सुन रहा है, ठीक है? सो मैं वो पूछना चाहूंगी, तो ज्वाइन तो कर लिए मगर उसके बाद आप एक्टिवेशन के लिए वो काम स्टार्ट नहीं करते, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे उन लोगों के लिए? मैम इसमें मैं 50% जो रोल मानूंगा, मैं उस अपलाइन का मानूंगा जो शायद उन्हें समझा नहीं पाया कि वो इस इंडस्ट्री से हासिल क्या कर सकते। okay. उस सीनियर का मानूंगा मैं। बहुत सारे लोग देखिए, एक बच्चा जाता है स्कूल में, थोड़ा बहुत तो स्कूल का भी फर्ज होता है ना कि सिखाना कि टाइम से आए, नहीं आएंगे तो पनिशमेंट मिलेगी, ये होगा वो होगा। तो सेम ऐसे ही एक अपलाइन सीनियर जिसके साथ वो बंदा ज्वाइन कर रहा है, या तो वो उसे ढंग से समझा नहीं पाया, वो इसकी पावर उन्हें दिखा नहीं पाया कि वेस्टीज की पावर से वो क्या हासिल कर सकता है, वो विजन नहीं दिखा पाया, वो दूर का दिखा नहीं पाया। मैं क्यों ज्वाइन हुआ? मैं इसलिए ज्वाइन हुआ क्योंकि मुझे दिखा दिया गया था कि आप क्या हासिल कर सकते हो, आप क्या पा सकते हो, राइट? सो इसके लिए मैं बहुत बड़ा रोल बोलूंगा मेरे सीनियर का, जिन्होंने मुझे दिखाया शिवम यू कैन डू रियली वंडर्स इन योर लाइफ। और सेम तो मैं सब लोगों से, सारे सीनियर से यही बोलूंगा, जो भी अपना आपकी टीम में जो भी आता है, पहले उसका एक वाई क्लियर कीजिए आप कि उसे ये करना क्यों। अगर आपने उसका एक बार वाई क्लियर कर दिया, उसके बाद वो सारी जिंदगी खुद भागेगा। अगर आपने उसका वाई क्लियर करने में आप सफल नहीं रहे, उसके बाद आप उसे कितना मोटिवेट कर लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं करेगा। कोई एक ऐसा उसका रीजन, उसका वाई आप ढूंढिए और उससे बात कीजिए, उसे समझाइए, उसे विजन दिखाइए, और उसके बाद वो काम करता है। और दूसरा मैं उन लोगों से बोलना चाहूंगा जो वेस्टीज में, देखिए 50% मैंने बोला था रोल सीनियर का होता है और 50% उस बंदे का भी होता है। अब जिसका वाईफाई ऑन नहीं है तो आप उसे क्या सिखा लोगे, राइट? जिसका कटोरा उल्टा है तो उसमें तो पानी तो जाएगा नहीं। देखिए आप ज्वाइन तो जरूर हो गए हैं, एडमिशन लेने से कामयाबी नहीं मिलती है, राइट? एडमिशन बहुत सारे लोगों का होता है स्कूल में, पर क्लास में कुछ ही बच्चे टॉप करते हैं ना, राइट? तो आप एडमिशन तो आपने ले लिया, अब इसे समझिए। अब चाहे बाय चॉइस आए हैं आप या बाय चांस आए हैं, यू आर इनटू द बेस्ट प्लेस। आप बाय चॉइस आए हैं या बाय चांस आए हैं, आप सही जगह पे आए हैं। इसका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा आपको करना चाहिए। दूसरी चीज माय डियर फ्रेंड, जब आपको पता है आप सही जगह पे आए हैं, चाहे आपके अपलाइन आपको सपोर्ट करे ना करे, हो ना हो, आप खुद समझे सिस्टम और इस इंडस्ट्री को, वेस्टीज को आप समझिए कि आप यहां से क्या हासिल कर सकते हैं। मैं उन लोगों से कहूंगा कि ऊपर वाले ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, इसे मौका समझे, धोखा ना समझे। ये तो वक्त बताएगा कि कार्ड को फेंका है या कार फेंकी है, तो वक्त बताएगा। राइट शिवम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लेसन आज हम लोगों को सुनने को मिल रहा है, क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं शिवम गोस्वामी को, लाइव सुन रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट का आज वाई क्लियर हो जाएगा आफ्टर ये दिस सेशन। और हम लोग आगे जाते हुए मुझे और एक चीज शिवम से पूछना है कि शिवम, वेस्टीज अभी इंटरनेशनली ग्रो कर रहा है, ठीक है?
सो हमें क्या एडवांटेज, ये इंटरनेशनल जो बिजनेस है ये स्टूडेंट के लिए भी, आज सारे स्टूडेंट डिजिटली बहुत एक्टिव है, ठीक है, तो ये क्या मैसेज आपको आप स्टूडेंट लोगों को दोगे कि इंटरनेशनली जो वेस्टिज ग्रो कर रहा है यहाँ पे एडवांटेज क्या होगा, क्या मिल सकता है स्टूडेंट को? एक स्टूडेंट अगर सिर्फ इंडिया में अभी अपनी मार्केट बना के 11 लाख रुपए महीना कमा सकता है, और तो सोचो जब ये मार्केट इंटरनेशनली होगी तो वो कहाँ पहुंच सकता है। मैं आप सब लोगों से एक बात बोलना चाहूंगा, वॉरेन बफेट ने एक बात बोली थी कि अगर आप सोते हुए पैसा नहीं कमा रहे ना, आपको सारी जिंदगी मेहनत करके काम करके पैसा कमाना पड़ेगा, राइट दोस्तों। आज मुझे एक लाइन वेस्टिज मैनेजमेंट की बहुत अच्छी लगती है, और उस लाइन जब वो बोलते हैं वी आर फ्यूचर रेडी कंपनी, वी आर फ्यूचर रेडी कंपनी। आज अब देखिए जब कोरोना जैसे पेंडेमिक में कितने सारे बिजनेसेस की बैंड बज गई, उस समय सिर्फ एक कंपनी थी जिसने अपने ऑपरेशंस को चालू रखा और लोगों के घर तक उनकी आमदनी पहुंचाई। बड़े बड़े ब्रांड्स बड़ी बड़ी कंपनीज ने अब बैंकरप्सी फाइल की, बहुत सारे लॉसेस हो गए। मैं आप लोगों को बस ये बोलना चाहता हूं, सोच के देखो अगर इंडिया में अगर अभी ये हालत है तो सोचो अगले 3 से 4 सालों में क्या होगा। आज मैं दोस्तों आपको बता देता हूं, मेरा थोड़ा सा जो नेटवर्क है वो नेपाल में भी है, बांग्लादेश में भी है, यूएई में है, बहरीन में, ओमान में, और मैं इनमें से कोई भी नहीं जगह गया नेटवर्क बनाने। ये पावर है, ये मेरी, मैं हमेशा बोलता हूं whatever I am just because of the Vestige system। मेरी ताकत नहीं है, मेरी पावर नहीं है, वेस्टीज ने अपने ऑपरेशंस, अपना सिस्टम सॉरी अपना ऑपरेशंस, अपने सिस्टम को इतना मजबूत, सर्विसेज को इतना मजबूत बनाया है कि एक लड़का दिल्ली में बैठ के पूरे जहां जहां वेस्टीज है वहां अपना नेटवर्क फैला रहा है। और सोचो ये तो अभी सिर्फ एशियन मार्केट है, अभी धीरे धीरे हम यूरोपियन मार्केट में जा रहे हैं, और उसके बाद आप देखो गल्फ कंट्रीज में, और धीरे 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 हम एक्सपेंड करेंगे अपने विंग्स को। और जब सोच के देखो अगर इंडिया में अभी इतने सारे अचीवर्स, इतने सारी कार्स, इतने लाखों रुपए महीना कमाने वाले लोग हैं, तो जब हमारा बिजनेस इंटरनेशनली जाएगा, मुझे तो आज भी मैम ये समझ में नहीं आता मैं वेस्टीज कर रहा हूँ या एंजॉय कर रहा हूँ। मैं सचमुच एकदम, मैं ट्रैवलिंग, मैं घूमने जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं सेमिनार करने जा रहा हूँ या मैं घूमने जा रहा हूँ। दीपक सर ने पूरा इंडिया घुमा दिया, पूरा इंडिया, और मतलब समझ में नहीं आता कि हम घूमने जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, एंजॉय। और दोस्तों बहुत बड़ी मार्केट है अभी, और ये तो अभी शुरुआत है। मैं आप सबसे बोलना चाहूंगा ये तो सिर्फ अभी झांकी है, अभी तो पूरा खेल बाकी है। राइट शिवम, बहुत अच्छा लगा सुन के। और एक चीज, और बहुत बड़ी एक चीज है कि हम लोग जब स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट, आप जब स्टूडेंट होके, जब कोई नौकरी वाले होते हैं कि 1 लाख 2.5 लाख का कमाते हैं, जो लोग सर्विस करते हैं, बहुत सारा एक्सक्यूज देते हैं इस बिजनेस के ऊपर, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? क्यों जो नौकरी करते हैं उनको क्यों वेस्टीज ज्वाइन करना है, क्यों वेस्टीज उसके लिए अच्छा एक करियर दे सकते हैं, उसको क्या आप समझाओगे? मैम देखिए, मैं एक ही चीज समझाऊंगा कि आज ये कोरोना वायरस आया, अगर कोरोना वायरस ये हमें जगाने के लिए आया था, बहुत सारे लोगों को जगाने के लिए आया था, राइट, और आज ये वायरस आया, कल क्या कोई और वायरस नहीं आ सकता? इबोला वायरस, H1N1, कोरोना, डेंगू वायरस, चिकन, कितने सारे चलते रहते हैं मैम, राइट। कोरोना के चलते अब देखो कितने सारे लोगों ने अपनी नौकरियां खोई। CMI की रिपोर्ट बोलती है कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 8% पे था वो 24% पे पहुंच चुका है। जेट एयरवेज की हालत क्या हुई हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। एयर इंडिया ने कितने एम्प्लॉयज को अपने 5 साल की अनपेड लीव दी है, 5 साल की अनपेड लीव। बहुत सारी कंपनीज बैंकरप्सी फाइल कर चुकी हैं, अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुकी हैं, राइट। बहुत सारी कंपनीज, मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट बिजनेस, और जिन लोगों ने भी कोरोना से पहले अपने बिजनेस में पैसा लगाया था वो सब लॉस में जा चुका है। कुछ ही लोग होंगे जो फॉर्चुनेट होंगे, जिनकी जो चल रहा होगा वो प्रॉफिट में चल रहा होगा। बट मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं कि अगर इतने बड़े पेंडेमिक में, राइट, कभी दंगे हो जाते हैं, कभी राइट्स हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, राइट, एक बिजनेस है जो हमेशा, मैं इसे कहता हूं रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री, राइट, रिसेशन प्रूफ बिजनेस, कि रिसेशन आ तो सकता है पर इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल सकता कि इंसान की इनकम ही ना आए। तो सारे जितने भी लोग हमारे जॉब होल्डर्स हैं, मैं आप सबसे कहूंगा आपको वेस्टीज को ऐसे लेना चाहिए जैसे गाड़ी में एक एक्स्ट्रा टायर होता है।
इन केस ऑफ इमरजेंसी आप उसे खोल के लगा दो। आप फ्यूचर के लिए लगाइए ना, हमें एक्स्ट्रा टायर क्यों देते हैं गाड़ी वाले, कभी पंचर हो जाए, कभी कुछ हो जाए इमरजेंसी में, आप उस टायर को खोल के लगा दो। तो सेम आप अपनी इमरजेंसी के लिए, अगर आप 9 से 5 की जॉब करते हैं तो 5 से रात को 10 बजे तक अपने सपनों के लिए काम वेस्टीज में कर लीजिए। शायद आप 9 से 5 आजादी मिल जाए आपको और अपने सारे सपनों को आप पूरा कर पाए। और ये वही लोग कर पाएंगे जो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, राइट, जो कंफर्ट जोन में है, जो क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, वो ये नहीं कर पाएंगे, राइट। वो तो अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, राइट। जिन्हें लगता है कि उन्हें लाइफ में कुछ और चाहिए और कुछ बड़ा करना है, तो आज आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो वेस्टीज में जॉब होल्डर्स हैं, उसके साथ साथ उन्होंने वेस्टीज को शुरुआत करी और आज वो वेस्टीज में किस मुकाम पे, किस हाइट पे पहुंच चुके हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, शिवम एक्चुअली आज बांग्लादेश के भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बंगाली में मुझे थोड़ा चीज उन लोगों को बोलना है, तो बंगाली में थोड़ा बहुत हम लोग बात कर लेते हैं कि आज আপনারা যেটা শুনছেন শিবম গোস্বামী, যিনি কিনা একজন স্টুডেন্ট এবং আজকে উনি যত রকমের ডিফিকাল্টি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হিসেবে উনি পেয়েছিলেন, সেটাকে কি ভেবেছিলেন, সেটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি ওভারকাম করেছিলেন এবং ওনার আপলাইনের সমস্ত দিক নির্দেশনা, আপলাইন ওনাকে ওয়াই ক্লিয়ার করেছিল যে একটা স্টুডেন্টের কি ধরনের ডিফিকাল্টিস থাকে, স্টুডেন্টরা কিভাবে হতাশার মধ্যে পড়ে থাকে, কিন্তু যদি আপনি ওয়েস্টিজ বিজনেসকে আপনি নিজে চয়েস করতে পারেন এবং সেটাই আপনার জীবনের সমস্ত ড্রিমকে ফুলফিল করতে পারে। একজন চাকরিজীবীকে উনি ইনফরমেশন এটাই দিচ্ছেন যে আপনি 10টা 5টা ডিউটি করার পর হয়তো এটা আপনি আপনার নিজের পেটের জন্য করছেন, বাট যদি 5টা থেকে রাত্রি 10টা পর্যন্ত যেটুকুনি কাজ করবেন সেটা আপনার ড্রিমের জন্য করবেন। সো ফ্রেন্ড, প্রত্যেকটা জায়গায় শিবম এটাই বলছে যে যখনই কোনো মানুষ তার নিজের জীবনের ড্রিমের কথা ভাববে, ড্রিমের কথা চিন্তা করবে, আগামী দিনে আমরা বাবা মাকে কিভাবে রাখবো, বাবা মাকে কিভাবে আমরা বিদেশ ঘোরাবো, তাকে কিভাবে লাক্সারি কার চড়াবো, এই ধরনের ড্রিমকে নিজের মধ্যে কিন্তু আপনাকে বারবার বারবার আপনার ড্রিমটাকে কিন্তু চেস করতে হবে এবং তার জন্য আপনাদের ভেস্টিজ প্ল্যাটফর্ম, এবং উনি শুনেছেন, আপনি নিশ্চয়ই আপনারা সবাই শুনছেন যে ভেস্টিজ ম্যানেজমেন্ট, যারা কিনা বাবা মার মতন আমাদেরকে কেয়ারিং করেছেন এবং আজকের দিনে একটা মানে ফিউচার রেডি কোম্পানি, ফিউচার রেডি কোম্পানি হিসেবে আজকে ভেস্টিজ কিন্তু নিজেকে প্রুভ করেছে এবং আজকে আমরা যেমন ইন্ডিয়াতে নাম্বার 1 হয়েছি, আমরা জানি খুব তাড়াতাড়ি আজকে আমরা বাংলাদেশেও প্রচুর স্টুডেন্টকে তৈরি করতে পারবো এবং আজকে আমরা কিন্তু ভেস্টিজকে বাংলাদেশেও নাম্বার 1 করতে পারবো। সো ফ্রেন্ডস, আপনারা সঙ্গে থাকবেন শিবমের সাথে এবং আমরা শিবমের সাথে জেনে নেব যে ওর সাকসেস স্টোরি এবং ওর সাকসেস মন্ত্র কি হতে পারে বা কেন স্টুডেন্টদের জন্য এটা আইডিয়াল प्लेटफॉर्म। सो शिवम, मैं आपको पूछना चाहूंगी कि स्टूडेंट के लिए, फॉर स्टूडेंट के लिए वेस्टीज बिजनेस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम लोग जब छोटे से बड़े होते हैं एक ही चीज हम लोगों को सिखाया जाता है कि आप आफ्टर एजुकेशन आप नौकरी करो, आप नौकरी करो, मगर क्यों वेस्टीज में ये ऐसा क्या चीज है कि हम लोग वेस्टीज में स्टूडेंट को लाएंगे और क्यों इनमें फ्यूचर के लिए आप क्या बोलेंगे फॉर स्टूडेंट? देखिए मैम, हर माता पिता या जो भी टीचर या जो भी किसी के कोच रहते हैं लाइफ में, वो नौकरी करने के लिए सिर्फ एक मकसद से बोलते हैं कि आप अच्छा पैसा कमाओगे, राइट। और शायद कोई ये नहीं बोलता होगा कि आप नौकरी इसलिए करो कि आपको नेम फेम मिलेगा ना, या नौकरी इसलिए करो कि आपको वहां जाके बहुत बहुत अच्छा फील होगा। नो, वो सिर्फ एक मकसद के लिए बोलते हैं कि नौकरी आपको इसलिए करनी है कि आप अच्छा पैसा कमाओगे। बट मैं दोस्तों, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, मैं उन सबसे एक चीज बोलना चाहता हूँ, आपको पैसा चाहिए, आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहिए, आपके पास सिक्योरिटी हो, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी हो, व्हाटएवर जो भी सक्सेस के पैरामीटर्स हैं, इफ यू वांट एन नंबर ऑफ थिंग्स अंडर वन रूफ, देन यू शुड डू वेस्टीज। अगर आपको बहुत सारी चीजें एक रूफ के अंदर चाहिए, आपको कहीं नाम मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, कहीं पैसा मिलेगा तो नाम नहीं मिलेगा, अगर कहीं नाम और पैसा दोनों नहीं मिलेंगे तो कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होगी, कहीं पहचान नहीं मिलेगी। पर अगर आपको बहुत सारी चीजें सिर्फ एक रूफ के अंदर चाहिए, देन यू शुड डू वेस्टीज।
Today I have time freedom, I have money freedom, I have security, I have name, fame, everything. Whatever, जो भी आप पैरामीटर्स सोचते हैं सक्सेस के, आपको पीस चाहिए, सबसे बड़ी चीज पीस, तो आप आइए वेस्टीज में, राइट। सो सारे यूथ को मैं ये बोलना चाहूंगा, यहाँ पे सिर्फ एक चीज नहीं मिलती, यहाँ बहुत सारी चीजें मिलती हैं। पैसा आएगा पर बाय डिफॉल्ट बहुत सारी और भी चीजों को साथ में लाएगा। शिवम, हम लोग एकदम मीटिंग के लास्ट मोमेंट पे आ गए हैं, तो मैं लास्ट आपको थोड़ा सुनना चाहूंगी कि देखिए, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा टेक्निक है, बहुत से लोग बहुत सारे ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग बहुत सारे ट्रेनिंग लेते हैं वेस्टीज बिजनेस में आके। ऐसा अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म में हो गया कि हम लोग घर बैठे बैठे हम लोग सारे दुनिया में काम कर रहे हैं और लोगों को ट्रेन करना पा रहे हैं। सो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपका जो सक्सेस मंत्रा है, आपका क्या सक्सेस मंत्रा है? जो लोग आपको फॉलो करते रहते हैं, मैं आपसे फेसबुक में हूं और बहुत सारे हम देखते हैं कि आपका ट्रेनिंग वगैरह मीटिंग सब कुछ फॉलो करते रहते हैं। सो आप जाते जाते लोगों को ये आपका जो सक्सेस मंत्रा है, ये क्या आप बोलना चाहोगे? मैं सारे लोगों से बस जाते जाते ये बोलना चाहूंगा, देखिए सिर्फ एडमिशन लेने से कामयाबी नहीं मिलती, कोई गाय दूध नहीं देती, राइट, निकालना पड़ता है। अभी आप एक चीज देखिए, बहुत सारे लोग वेस्टीज में आने तो नहीं लगता करोड़पति बनेंगे, बिल्कुल बनोगे सर, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। दो चीज आप मेरी मान के रखिए, सारे लोगों से मैं बोलना चाहूंगा, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। वेस्टीज इज नॉट अ शॉर्टकट टू सक्सेस। यस, वेस्टीज इज द इजीएस्ट वे टू गेट सक्सेस। ये कोई शॉर्टकट नहीं है पैसा कमाने का, आसान तरीका है, पर मेहनत करनी पड़ेगी, समय लगेगा, राइट। मैं एक चीज कहता हूं, अगर बादलों पे उड़ना चाहते हो तो सब्र के पंख रख के उड़ सकते हो, राइट। और दूसरी चीज, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपके हिस्से की मेहनत है, आपको करनी पड़ेगी। आप खाना खाते हैं, आपका पेट भरता है, मैं खाना खाता हूं, मेरा पेट भरता है। आपके हिस्से की ठोकरें आप खाओगे, आप चलना सीखोगे। मेरे हिस्से की ठोकरें मैंने खाई, मैंने चलना सीखा, मैं आगे बढ़ा। तो कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है और हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, राइट। सो समय लगेगा, पर वो भी आप ही के पास है। आप सोचिए 3 साल या 30 साल देने तो पड़ेगा, समय देना तो पड़ेगा। फैमिली आपकी सबकी होगी, बीवी बच्चे सबके होंगे, और 2.5 किलो का पेट भी ऊपर वाले ने आपको दिया है। गुजारना तो पड़ेगी जिंदगी को, चाहे काटो चाहे जियो या कुछ भी करो, तो आपके ऊपर है। मैं तो यही बोलना चाहता हूं मैम आज सब लोगों को, और मेरी टीचिंग आज की यही रहेगी कि एक तो कोई शॉर्टकट मत सोचिए इसे, दूसरा हार्डवर्क करना पड़ेगा, और तीसरा माय डियर फ्रेंड पैशनेटली करना है। पैशनेट, जुनून, जुनून की हद तक। जब आप किसी काम को जुनून की हद तक करते हैं, सचिन ने जुनून की हद तक क्रिकेट को खेला, लता मंगेशकर जी ने जुनून की हद तक सिंगिंग को लिया, राइट। कितने सारे कोरियोग्राफर, एक्टर, बहुत सारे चीजें आपको मिल जाती हैं, कितने सारे स्टोरीज, एल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस अल्वा एडिसन, कितने सारे लोग। तो वो तभी यहां तक पहुंच पाए, कामयाबी तक पहुंच पाए, जब उन्होंने अपने काम को जुनून की हद तक किया। मैं वेस्टीज में क्यों कामयाब हुआ हूं? क्योंकि मैंने वेस्टीज को जुनून की हद तक किया। मैंने आपसे क्या बोला, मेरे पास 365 दिन थे, मेरा एक एक दिन निकलता था तो मुझे याद रहता था अब कितने दिन बचे हैं, अब कितने दिन बचे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता था मेरी जिंदगी पास आ रही है, अब मेरे हाथ में है, मुझे इसे डिजाइन करना है अपने अकॉर्डिंग, राइट। तो सब लोगों से बोलना चाहूंगा कि आइए, वेस्टीज से मैं कहता हूँ पायस प्लेटफॉर्म है इस धरती पे, इस पृथ्वी पे। मतलब इतना शानदार प्लेटफॉर्म जहाँ पे एक इंसान दूसरे की ग्रोथ के बारे में सोचता है, जहाँ पे एक इंसान दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए। बाहर आप देखिए ना, मार्केट में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, एक आदमी दूसरे का गला काटने में लगा हुआ है, उसे वो जब तक दूसरे को गिराएगा नहीं वो खुद उठेगा नहीं। हमारे यहाँ पे जब तक हम नीचे वाले को उठाएंगे नहीं और उठेंगे नहीं। तो बहुत डिफरेंस है, और सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे जो पीस है ना, वो होता है। आपको जॉब में या जहां पे भी बहुत कम लोग होंगे जिन्हें यहाँ पे पीस मिलता होगा, मतलब शांति होगी उनकी लाइफ में। पर हमारे पास वेस्टी, जब हम रात को सोते हैं तो हमारे पास ये सुकून होता है कि यस, कितने सारे लोगों की हम जिंदगी को बदल रहे हैं, कितनी सारी दुआएं हमें मिल रही हैं, कितने सारे लोग हमें मैसेज करके कहते हैं सर आई वांट टू बी लाइक यू, यू आर माय इंस्पिरेशन, यू आर दिस, यू आर दैट। इस दुनिया में मैम कौन बनना चाहता है किसी की तरह? कोई नहीं बनना चाहता। बट ये इंडस्ट्री इतना अच्छा, सबसे पहले आपको लीडर से पहले एक अच्छा इंसान बनाती है, आपको रिस्पेक्ट करना सिखाती है, आपको
पुश करते हैं सर। आपके मदर ने बोला हो, किसी की मदर ने बोला हो तू नलायक है, फादर ने बोला हो तू निकम्मा है, पर यहाँ पे अपलाइन बोलता है नहीं, यू कैन डू रियली वंडर्स। इतनी शानदार प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। सो ये मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, वेस्टीज इज अ ब्लेसिंग्स टू इंडिया। वेस्टीज इंडिया को वरदान है। अब जो समझेगा वो समझ जाएगा, और जो नहीं समझेगा उसे वक्त समझाएगा, पर समझ में तो जरूर आएगा। রাইট। সো ফ্রেন্ডস, আপনারা সবাই শুনলেন যে শিবমের সাকসেস মন্ত্র কি। নাম্বার 1, নো শর্টকাট। আপনার হাতেই রয়েছে যে আপনি আপনার নিজের জীবনটাকে আপনারা 3 বছরে করতে চান নাকি 30 বছরে করতে চান। সো কোনো শর্টকাট মেথড ভেস্টিজের নেই, কোনো শর্টকাট মেথডের মধ্যে বড়লোক হওয়ার কোনো জায়গা নেই, কোনো লোককে ঠকিয়ে কোনো কিছু করা সম্ভব নয়। নাম্বার 2, হার্ডওয়ার্ক। হার্ডওয়ার্কের কোনো শর্টকাট নেই। আপনি যদি হার্ডওয়ার্ক করেন, আপনাকে ওপরওয়ালা পর্যন্ত আপনাকে চলে আসবে সাহায্য করার জন্য। হার্ডওয়ার্ক এমন একটা জিনিস যেটা এই নেটওয়ার্ক বিজনেসে আপনাকে নিজের ড্রিম পূরণ করবার জন্য আপনাকে সর্বোচ্চ জায়গায় পর্যন্ত নিয়ে যাবে। নাম্বার 3, প্যাশনেট। আজকে উনি লতা মঙ্গেশকরের আপনাকে এক্সাম্পল দিলেন যে আজকে দেখুন লতা মঙ্গেশকর কিভাবে আজকে নিজের প্যাশনের ওপরে আজকে কত দিন ধরে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিকে এত 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 কিছু জিনিস দিয়ে গেছে। সো ফ্রেন্ডস, আমি প্রত্যেককে বলবো, আসলে আমি শিবমের নিজেই খুব ফ্যান। আমি অনেক দিন থেকে, যেদিন থেকে শিবম এসছে সেদিন থেকে শিবমের আমি ভিডিও দেখেছি, আমি ওকে সামনাসামনি ভেস্টিজ অফিসে মিট করেছি, এবং তখন থেকেই আমি খুব মানে আগে যখন ফিজিক্যাল কোনো কিছু প্রোগ্রাম করতাম তখন ভেবেছিলাম যে ফিজিক্যালি শিবমকে নিয়ে আসবো, সেটা হয়ে উঠতে পারেনি হয়তো, বাট আজকের দিনে আমি থ্যাঙ্কস টু গড যে আজকের দিনে আমরা আজকে শিবমকে নিয়ে এসেছি, এবং আমি মনে করি যে শিবম আজকের দিনে যে লেসন আপনাদেরকে দিল, আমার মনে হয় প্রতিটা শুধু স্টুডেন্ট নয়, যারা আমরা স্টুডেন্টরা রয়েছি, যারা আমরা লেডিজ রয়েছি, যারা চাকরিজীবী, যারা ব্যবসায়ী, তারা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু ইনফরমেশন বা কিছু না কিছু আজকে সাজেশন আপনারা পেয়েছেন শিবমের থেকে। এবং থ্যাংক ইউ সো মাচ শিবম। आज जो अच्छा एक सेशन रहा कि आज बहुत सारे लोग जो जितना जो उन लोगों का मन का जो प्रॉब्लम था, जो क्वेश्चन था, उन्होंने आज आपको सुन लिया, और शायद उनका जो फ्यूचर वेस्टीज में बहुत अच्छा आगे बढ़ेंगे। और आगे जाते हुए हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, तो आगे भी आपको थोड़ा एक दिन ट्रेनिंग के लिए भी हम लोग बुलाएंगे। सो आपका बहुत अच्छा, और आप ग्रो करो वेस्टीज में, और अच्छा और नेक्स्ट टू एम्बेसडर हम आपको देखने पाए। सो यही मेरा विश रहेगा। और थैंक यू सो मच आज मुझे टाइम देने के लिए। हम लोग सारे लोग वेस्टिजियन हैं, आपको सुन रहे हैं, और बहुत बहुत दुआ आपके ऊपर रहेगा। Thank you so much, Shivam. Thank you so much. Pleasure is all mine. Thank you so much, ma'am. Wish you well.